अस्सलाम वालेकुम। फज्र का टाइम सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक रहता है। सुबह सादिक उस वक्त को कहते हैं जब सुबह के वक्त एक सफ़ेद रोशनी चौड़ाई में आसमान में फैल जाती है, उसको सुबह सादिक कहते हैं। क्योंकि सुबह सादिक के माना होते हैं सच्ची सुबह, यानी कि जब सच में सुबह हो जाए तो उसको सुबह सादिक कहते हैं। क्योंकि उससे पहले एक और रोशनी होती है जो कि लंबाई में फैलती है, उसको सुबह काजिब कहते हैं, यानी कि झूठी सुबह। उस वक्त फज्र का वक्त शुरू नहीं होता है, इसी वजह से उसको सुबह काजिब कहते हैं। ये तो हो गया फज्र का पूरा टाइम जिसके अंदर नमाज पढ़ी जाएगी तो वो अदा मानी जाएगी। लेकिन हर वक्त का एक मुस्तहब वक्त होता है, यानी कि जिस वक्त नमाज पढ़ना पसंदीदा होता है और ज्यादा सवाब हासिल होता है। और फज्र का मुस्तहब वक्त इफ्तार के साथ नमाज पढ़ना है, यानी कि उस टाइम नमाज पढ़ना है जब रोशनी अच्छी तरीके से फैल जाए और चीजें दिखाई देने लगें। लेकिन इतनी ज्यादा देर भी ना कर दी जाए कि अगर आपकी नमाज एक बार गलत हो जाए तो फिर उसको सुन्नत तरीके पर दोबारा पढ़ने का टाइम ही ना बचे। और फज्र के पूरे वक्त में नफल नमाज पढ़ना जायज नहीं है। हाँ, कज़ा नमाज, सजदे तिलावत और नमाज जनाजा वगैरह पढ़ सकते हैं। सजदे तिलावत उन सजदों को कहते हैं जो कुरान की आयत को पढ़ने की वजह से वाजिब होते हैं, यानी कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें कुछ आयतें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने से सजदा वाजिब हो जाता है। उन्हीं सजदों को सजदे तिलावत कहते हैं। और फज्र की नमाज में फर्ज से पहले 2 सुन्नतें होती हैं जिनको फर्ज से पहले पढ़ा जाता है। लेकिन अगर किसी ने फज्र से पहले फज्र की सुन्नतें नहीं पढ़ी तो फिर वो उसको फर्ज नमाज के बाद फज्र के टाइम में नहीं पढ़ेगा, बल्कि जब सूरज अच्छी तरीके से निकल जाएगा तो फिर उसको उसी दिन जवाल के वक्त से पहले पहले तक कज़ा कर सकता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि फज्र के टाइम में कोई भी नफल नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। यहाँ तक कि अगर फर्ज से पहले की सुन्नतें भी छूट गईं और फर्ज पढ़ लिया तो उनको भी फर्ज के बाद पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि सूरज निकलने के बाद से लेकर जवाल तक के टाइम तक उसकी कज़ा कर सकते हैं। और फज्र के वक्त के बारे में एक मसला ये है कि तुलुए आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ना जायज नहीं है। और अगर नमाज पढ़ने के बीच में ही सूरज तुलू हो गया, यानी कि सूरज निकलने लगा, तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी और उसको दोबारा से पढ़ना वाजिब होगा। इसी तरीके से रमज़ान में फज्र की नमाज को सहरी के बाद पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है, क्योंकि इससे जमात में ज्यादा लोग शामिल होते हैं। और जमात का असल मकसद भी यही है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाएं। उसी वक्त पर जमात करना सबसे बेहतर है। और फज्र के पूरे टाइम में, यानी कि सुबह सादिक के बाद नमाज से पहले और नमाज के बाद कज़ा नमाज को पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है।